Hi all, welcome to Mass Minutes. Today we will discuss cognitive dissonance theory. Cognitive dissonance theory हमारे कॉग्निशन में जो डिसोनेंस डेवलप हो जाता है और उससे क्या परेशानी होती है या उससे हम कैसे बाहर निकलते, कैसे कोप अप करते हैं, उसके बारे में ये थ्योरी बात करती है। एक्चुअली ये एक बुक थी लियोन फेस्टिंगर की, जो बाद में फिर काफ़ी पॉपुलर हो जाती है और थ्योरी का भी फॉर्म ले लेती है और लियोन फेस्टिंगर ही इसके प्रपोनेंट माने जाते हैं। इन अ नटशेल जब हम इस थ्योरी को देखते हैं तो पाते हैं कि ये दो चीज़ों पर बात करती है। एक तो हमारी कॉग्निशन होगी, दूसरी डिसोनेंस। डिसोनेंस हम पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें होती है और हमारा बिहेवियर कुछ होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लो कि आपको नॉनवेज फूड बहुत पसंद है, ये आपका बिहेवियर हो गया, ठीक है। मगर ऑन द सेम आप कहते हो कि आपको जो है मतलब एनिमल्स भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये जो दोनों बात हो गई, ये कंट्राडिक्टरी है या नहीं है? इसमें कोई कंसोनेंस है? नहीं। तो आपकी कॉग्निशन है कि सबको मतलब राइट है इस पर रहने का, आप किसी की जान नहीं लेंगे, आपको वो पसंद है, आप पेट्स के तौर पर भी उन्हें रखते हो, ठीक है। मगर आपके बिहेवियर में क्या है कि आपको नॉनवेज फूड पसंद है। तो कहीं ना कहीं इससे एक डिसोनेंस डेवलप हो रहा है, डिसएग्रीमेंट आ रहा है आपके जो बिलीफ हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें। तो यहाँ से क्या होता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी कंट्राडिक्टरी बिलीफ हम एक टाइम पर ऑन करते हैं। तो अब कॉग्निशन हमारी ये तीनों चीज़ों से मिल करके है कि अवेयरनेस हमें किसी चीज़ की कितनी है, कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंड कैसे किया हमने उस चीज़ को, ठीक है। परसेप्शन हमने किसी चीज़ के बारे में जाना, फिर उसकी समझ बनी, फिर हम अपने साथ बैठे, अपने दोस्तों के साथ बैठे और उस पर जो लेटर ऑन प्रोसेस के बाद जो एक आइडिया डेवलप होता है, एक कंसेप्ट जो डेवलप हो हमारा उस चीज़ के अराउंड, वही चीज़ सारी मिल करके क्या बना रही है, कॉग्निशन बना रही है। अब जैसे काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो सकता है इस मामले में कि एक रील पर्सन है, ठीक है। वो स्क्रॉल करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, उसे बड़ा अच्छा लगता है देखना कि हाँ आजकल के कौन कौन से हैं जो ट्रेंड में हैं। अब जैसे देख लो आप, लड्डू पीला कलर वाला हो गया, माउस कलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हो, रील के थ्रू आप देखते जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें जानने में कि नई नई मतलब फैशन ट्रेंड आजकल क्या चल रही है, अप में क्या है, माइनस में क्या जा रही है, ये सारी चीज़ें जानने में आपका बड़ा इंटरेस्ट है और आप रील के थ्रू वो सब देखते हो। मगर आपको लेटर ऑन धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में अगर किसी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो आप देखो इस तरीके से जो इसकी बिहेवियर है रील को देखने की, कैसे, तो जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग भी कौन से, जो फैशन के सेगमेंट में, और इसकी जो मतलब ये है कॉग्निशन, इसको लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इसका एक स्टैंड पॉइंट है कि नहीं मतलब ये काफ़ी वोक है इस मामले में कि भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन दिन और इससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, हेल्थ ले लो, सारे पर बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो जब ये देखेगा कि अच्छा जो मेरा बिहेवियर है वो तो कंसोनेंट में जा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसको एक डिसएग्रीमेंट, एक डिसोनेंस हो जाएगा और ये काफ़ी डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में चला जाएगा। तो अब ये बात है कि अब जब भी आप परेशानी में होते हो तो क्या करते हो, कोई सॉल्यूशन ढूंढते हो। बीमार होते हो तो दवा चाहिए आपको, फ़ौरन चाहिए आपको पैरासीटामोल, ताकि आप अपना काम रिज्यूम कर सको अच्छे से, अपनी हेल्थ वापस पा सको। तो इस सिचुएशन में जैसे कि ये रील वाला पर्सन था, इसे जब अचानक से पता चल रहा है कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा अपने अपोजिंग आइडियाज़ को। अपोजिंग आइडियाज़ यहाँ पर कौन कौन है, एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो कंससनेस है, और दूसरी इसका बिहेवियर क्या, तो रील वॉच करना, ठीक है। तो इन दोनों में या तो ये ऐसे रील्स वॉच करेगा जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो, ये हो सकता है, एक आइडिया को चेंज कर लिया, या फिर दूसरा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को इसने काफ़ी नेग्लिजेंट मान लिया कि हाँ चलो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों से भी हो रही है, अगर मैं यही देख रहा हूँ तो इससे ही बहुत ज़्यादा कैसे इस पर पड़ेगा असर। नहीं कोई बात नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी तो हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है,
हमारी एसी लगी हुई है रूम्स में, लाइट लगी हुई हैं, थर्मल पावर पर सारा काम चल रहा है, तो अपने मन को समझाने को वो ये सारी चीज़ें ले सकता है। या फिर दूसरे तरीके से वो क्या कर सकता है कि अपने बिहेवियर को मॉडिफाई, यानी कि वही चीज़ है, अब वो देखेगा कि हाँ, दूसरी चीज़ भी तो है जो मैं देख सकता हूँ। जैसे चलो एक ही आउटफिट आपने लिया मार्केट से, उससे आप डीआईवाई वाले कितने सारे वीडियोस होते हैं कि अच्छा हाँ, इसको ऐसे टर्न कर लिया, वैसे कर लिया, तो अब उस तरफ होते जाएगा, चैनलाइज होते जाएगा, अपने आप को कर लिया। ये भी हो सकता है। फिर दूसरा हो सकता है कि एडिंग न्यू थॉट टू रिड्यूस डिसोनेंस, वो वाली चीज़ कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी तो हैं जिससे हो रहा है, तो बस मेरे ये करने से ऐसा नहीं होगा कुछ कि मतलब मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करूँगी ऐसा। और फिर वो स्टे इनडिफरेंट वाली चीज़ कि हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऐसा हो रहा है। अब प्रैक्टिकल यूजेस अगर हम इसका देखें मास कम्युनिकेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा है परसेसिव कम्युनिकेशन को लेकर के। जैसे भी आप कोई भी ऐड देख रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि एक आइडिया को दूसरे एक प्लस वन आइडिया के साथ कंबाइन करके आपको वो प्रोडक्ट लेने को कहा जाता है। उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये बहुत सुपीरियर है अपने काउंटर पार्ट के मुकाबले। कंपैरिजन वहाँ नहीं करा जाता, उसको क्या किया जाता है, किसी और दूसरे आइडिया के साथ ही लिंक करके आपको सेल करने की कोशिश की जाती है, उसके बेनिफिट्स को दूसरे से रिलेटेड। अब बैंक दरवाज़ा खुलता है, ये एक टूथपेस्ट की ऐड है, हमने कई बार देखी हुई इसे। एक बैंक के साथ दरवाज़ा खुलता है और उसमें एंकर आती है, सीधा अपना माइक यूँ दे देती है बंदे के सामने और कहती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब इसे अब ऑल ऑफ अ सडन ये क्वेश्चन इसके सामने आता है परप्लेक्स कि क्या नमक है, ये क्या चल रहा है? तो ये वाली चीज़। तो यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि वो जो टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट कितना अच्छा है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसमें कौन-कौन सा कंपोनेंट है, इस पर नहीं बात हो कर के क्या पर बात हो गई कि हाँ, कि नमक है, मतलब हम इस चीज़ में आगे हैं और उसका आपके हेल्थ पर प्लस इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसको वहाँ से जोड़ कर के परsuasive कम्युनिकेशन। और एडवर्टीज़मेंट में अभी हमने देख ही लिया, इसका काफ़ी यूज़ है। परsuasive कम्युनिकेशन हम दूसरे और भी चलते जाएँगे कि हाँ, अगर कोई एनजीओज़ वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं इसको अपने में, गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है उसमें, मार्केटिंग में तो आ ही गया। मार्केटिंग का एक हमारा कंपोनेंट सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग बन ही जाता है, तो उसमें हमने इसे देख लिया। फिर अब हम देखते हैं कि अच्छा ये थ्योरी जो है बाकी थ्योरीज़ की तरह क्या अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। क्या लूप होल्स हैं अगर आप देखेंगे तो, कि ये वेरी जनरल है, सबकी ही बात कर दे रही है। अब इतनी जनरल तो कोई भी चीज़ हो नहीं सकती ना कि मान लिया जाए कोई बंदा है, उसे अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो वो आराम से रह ले रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी दुनिया इधर से उधर नहीं हो रही। मगर वहीं कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया एकदम इधर से इधर हो जा रही है। तो वही चीज़ है कि इसने काफ़ी जनरलाइज़ कर दिया इस चीज़ को। तो अब जैसे कि ये किस थ्योरी के अपोज़ में आ रही है, जो हमारी डायरेक्ट इफ़ेक्ट थ्योरी होती है उसके अपोज़ में आई हुई है लिमिटेड इफ़ेक्ट थ्योरी। तो लिमिटेड इफ़ेक्ट थ्योरी जो हम हमारी वो क्या बात करती है कि इंडिविजुअल का भी रोल काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ में। किस चीज़ में? कि मीडिया को हम कैसे कंज़्यूम करेंगे। कंज़्यूम तो नहीं बात करते हम लिमिटेड इफ़ेक्ट में, यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे हम उसे यूज़ करेंगे। यहाँ हम यूज़र वर्ड यूज़ करते हैं लिमिटेड इफ़ेक्ट में, कंज़्यूमर नहीं। क्योंकि हमारे पास अपनी कॉग्निशन है, हमारे पास अपनी सोच है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है? जस्ट हम व्यू नहीं करते रहते, ये वाली चीज़ है। फिर है कि इसमें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टर्म आ गई, जैसे अब डिसोनेंस है, कॉग्निशन है, तो ये इसकी जैसे कि एक साइकोलॉजिकल ओरिजिन है इस थ्योरी की। तो साइकोलॉजिकल ओरिजिन है तो साइकोलॉजी में जब आप जाते हैं तो एक छोटी-छोटी बातों का भी कई सारा मतलब निकलता है, मतलब एक मल्टी डायमेंशनल आ जाता है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट टर्म को डिफ़ाइन करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और इतने अच्छे तरीके से इसमें कुछ ना कुछ नुएंसेस रह जाते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती है। और अगर आप यहाँ तक आए हों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इनिशिएटिव पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, ऐसे कोई और दूसरे एग्जाम्पल भी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे कोई वीडियोस बनाने हो तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब टू। थैंक यू।